बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे पुल्टे बुद्ध को गाली देना शुरू किया, लेकिन बुद्ध सबसे बेपरवाह होकर मंदबुद्धि मुस्कुराते हुए रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, इससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है, वहाँ लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं तीव्रता से क्रोधित हो जाता। इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का ही सहारा ले, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह से पहुँच गया हूँ जहाँ आपकी गलतियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही है। मुझ पर इसका आरोप भी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूँगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन मैं आपकी हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले से ही तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी हैं और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियाँ दी हैं, फिर इसे लेने या न लेने देने का क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं कल एक गांव में गया था। वहाँ लोगों ने मेरा उपदेश सुना। वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए और मुझसे खाने को आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूँ कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ, यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच मिठाइयाँ बांटी हो। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा, ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन भाई मैं उन्हें नहीं लेता। अब आप बताओ, तुम उनका क्या करोगे? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियाँ मिलेगी, और जब मैं गालियाँ नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वालों को दोनों को क्रोध में पागल कर देता है। तो फिर तुम बताओ, मैं आंखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध को कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्षमा करे तो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर गई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उसने सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हमें ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थता को नजरअंदाज करते हैं। वास्तव में हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों को द्वारा प्रदत्त नकारात्मक को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मक को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे स्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्त मिल जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आसानी से देखने को मिले।